हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, नया टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। तो अब बच्चों यहाँ पर जानना है हमें कि अगर a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार में मध्य पद जानना है कि इसके प्रसार में मध्य पद क्या होता है, इसके प्रसार में क्या होता है, मध्य पद हमें जानना है। ठीक है, अब समझो बच्चों, मध्य पद का क्या मतलब है। मध्य पद का मतलब बीच का पद हमें जानना है। तो कैसे जानेंगे बीच का पद? यहां पर जब हम प्रसार करेंगे तो जो बीच वाला पद है ना, उसको हम मध्य पद कहेंगे। और उसको जानने के लिए यहां पर हमें इस घातांक को जानना पड़ेगा। बच्चों, जैसे मान लेते हैं कि ये जो n लिखा है, इस n का मान मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सम है। n का मान क्या है? सम है। मतलब अगर n का मान सम है तो प्रसार में पदों की संख्या बच्चों विषम हो जाएगी। ये भी बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि प्रसार में पदों की संख्या n+1 होती है। अगर n का मान सम है तो यहां पर उसमें सम में 1 जोड़ोगे तो निश्चित रूप से विषम हो जाएगी, है ना। तो इस हिसाब से हमें देखो ये कंडीशन 2 याद रखनी है। प्रसार में मध्य पद जानने के लिए हमें 2 कंडीशन याद रखनी है। यदि यहां पर n का मान सम हो, यदि n बराबर क्या हो, सम, तो अगर n का मान सम हो तो प्रसार में मध्य पद कौन सा होता है? तो मध्य पद बराबर आपको याद रखना है। तो मध्य पद बराबर होगा n/2 प्लस 1वां पद, ये हमारा मध्य पद हो जाता है। याद रखिएगा बिल्कुल एकदम, ठीक है। वहां पद जो होगा वो क्या होगा, n/2 प्लस 1वां पद हमारा मध्य पद हो जाता है, ठीक है। और यदि ऐसा हो कि n बराबर विषम हो, अभी दोनों एग्जाम्पल करवाएंगे। देखो, यदि ऐसा हो कि n बराबर हमारा विषम हो तो बच्चों इस स्थिति में 2 मध्य पद मिलते हैं। अगर n बराबर विषम हो तो 2 मध्य पद होंगे। मध्य पद कौन कौन से होंगे देखो यहां लिख देते हैं। तो मध्य पद होंगे, एक तो होगा हमारा n+1/2वां पद, ये हमारा मध्य पद होगा। वह एक अगला इसके आगे वाला होगा, मतलब n+1/2 प्लस 1वां पद, ये हमारा मध्य पद होगा। यहां पर 2 मध्य पद होंगे। पूरी बात डिटेल से समझो। जैसे थोड़ी देर के लिए ये मानते हैं कि हमारा कोई ये a प्लस बी की होल पावर यहां पर 6 लिखा हुआ है, ठीक है। a प्लस बी की होल पावर 6, इसके प्रसार में हमसे पूछा जाए मध्य पद बताओ, मध्य पद बताओ, ठीक है। ये हमारा बच्चों प्रश्न है। कोई हमने एग्जाम्पल ले लिया कि भाई अगर a प्लस बी की होल पावर 6 के प्रसार में मध्य पद बताओ, तो कैसे बताओगे? तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि भैया n को देखते ही हम पता कर लेंगे कि भाई ये तो सम है। घातांक क्या है? सम है। अगर n का मान सम है तो हम जानेंगे कि भाई मध्य पद जो होता है वो क्या होता है, n/2 प्लस 1वां पद मध्य पद होता है। मतलब यहां से हमने ये जान लिया कि n का मान 6 है, तब मध्य पद बराबर, तब मध्य पद क्या लिखोगे, 6/2 प्लस 1वां पद लिखोगे। 6/2 का मतलब क्या हो गया, 3, 3 में 1 जोड़ो 4, मतलब हमें 4वां पद निकालना है, चौथा पद निकालना है। चौथा पद हमारा मध्य पद हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा पद तो निकालना आप जानते हो ना, चौथा पद तो निकाल सकते हो। मतलब चौथा पद का मतलब टर्म्स ऑफ फोर्थ हमें निकालना है, चौथा पद निकालना है। और चौथा पद निकालने के लिए हम व्यापक पद का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। चौथा पद मान लो थोड़ी देर के लिए यहां पर इसका हमें चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद मतलब T4 बराबर हम ऐसे लिखेंगे T3 + 1, बोलो लिखेंगे कि नहीं बच्चों, है ना। व्यापक पद होता है TR+1, तो R बराबर कितना हो गया, 3। TR+1 बराबर सूत्र होता है NCR × x की पावर, या कहें a की पावर n - r × b की पावर r। ये आपका जनरल पद होता है कि नहीं, सामान्य पद यही तो होता है। इसमें r का मान कितना लिखना है, 3, और n का मान 6 रखना है। तो यहां से देखो n का मान 6 रख दें, r का मान 3 लिख दें, और a की पावर 6 - 3 × b की पावर 3 लिखना है। तो बच्चों यहां से ये मध्य पद हमारा निकल के आएगा, 6c3 × a का क्यूब × b का क्यूब। ये हमारा देखो मध्य पद होगा। ठीक है बच्चों। अब 6c3 का तो वही पुराना वाला काम कि एनसीआर वाले फॉर्मूले से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, और ये हमारा जो चौथा पद निकला है यही हमारा मध्य पद हो जाएगा, ठीक है।
अच्छी बात है बच्चों। इसके बाद में यहाँ पर इसके लिए समझो बच्चों, अगर ये हमारा सेकंड वाला पार्ट है ना, अगर इस तरीके से कोई आता है कि भाई n का मान विषम हो, थोड़ी देर के लिए इसी प्रश्न को ऐसा कर दें कि a प्लस बी की होल पावर 5 लिख दें। अभी हमारी 6 थी, हमने 5 लिख ली। तो बच्चों यहाँ पर a प्लस बी की पावर 5 देखते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि n हमारा है वो विषम है, मतलब n बराबर क्या है 5, जो कि विषम है। और अगर ये विषम होगा तो मध्य पद क्या होगा, मध्य पद बराबर क्या होता है, आपको ये पता है कि यहाँ पर 2 मध्य पद हो जाएंगे। कौन कौन से, एक तो होता है n प्लस 1/2, n का मतलब 5, 5 प्लस 1/2 वह पद का मान, एक तो हमारा ये पद हो जाएगा मध्य पद। वह एक दूसरा और अगला क्या होगा, 5 प्लस 1/2 प्लस 1 वह पद, ये हमारे 2 पद जो है ना ये मध्य पद हो जाएंगे। यहां पर जब n बराबर 5 है मतलब विषम है, तो ऐसी विषम वाली स्थिति में क्या होता है, 2 मध्य पद होते हैं। एक तो होता है n प्लस 1/2 वह पद, और एक होता है n प्लस 1/2 प्लस 1, एक और आगे जोड़ना है। जैसे ये मानो कि ये जो पद है ना इसका आगे वाला पद है, ये वाला पद क्या है, इसके आगे वाला पद है। तो यहां से इसमें हम यहां ऐसा लिख दें कि भाई 5 में 1 जोड़ो 6, 6 में 2 का भाग कर दोगे तो यहां पर हमें तीसरा पद मिलेगा। तो तीसरा जो पद होगा एक तो वो मध्य पद होगा, और यहां पर एक चौथा पद होगा वो आपका मध्य पद होगा, 4वां पद। ठीक है, अब देखो यहां से ये आपके पास है 6/2 मतलब 3, 3 में 1 जोड़ोगे तो हमें, तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि तीसरा पद वह हमारा चौथा पद जो होगा वो 2 पद हमारे मध्य पद हो जाएंगे यहां पर। ठीक है, ऐसे समझो कि अगर हम तीसरा पद निकालें तो कैसे निकालेंगे, तीसरा पद मतलब ये दोनों मध्य पद निकालना चाहें तो तीसरा और चौथा कैसे कैसे निकालोगे, तीसरा पद बराबर हम निकालेंगे t2 + 1, भाई r बराबर 2 लिखते हैं, 2 + 1, r + 1 होता है ना, tr + 1 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पहले जनरल पद में रखना होता है। भाई ये हमें t3 निकालना है, तो भैया हम यहाँ पर tr + 1 बराबर जानते हैं क्या होता है, ncr × x, a की पावर n - r × b की पावर r होता है। बोलो होता है कि नहीं। बस यहाँ से r का मान 3 लिखना है, क्योंकि हमें 2 लिखना है, क्योंकि हमें तीसरा पद निकालना है। तो जब तीसरा पद निकालना है तो यहाँ पर 3 में से 1 घटा के लिखते हैं, मतलब 2 लिखना है, r का मान 2 लिख दें तो ये हमारा तीसरा पद हो जाएगा। भाई n और n को क्या लिखोगी, 5 लिखोगी, है ना। यहाँ पर n बराबर क्या है, 5 है, तो आपको लिखना है 5c2 लिखना है, a की पावर क्या लिखना है, 5 - 2 लिखना है, b की पावर क्या लिखना है, 2। इसको कैलकुलेट करो तो तीसरा पद आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, ये तीसरा पद, मतलब मध्य पद, एक पहला वाला मध्य पद आ जाएगा। इसमें 2 मध्य पद चाहिए, हमें चौथा मध्य पद और चाहिए, तो t4 का मान भी निकालना है। t4 बराबर कैसे लिखोगे, 3 + 1 लिखोगे, t3 + 1, r का मान यहाँ 3 लिखना है, तो इसको कैसे लिखना है, देखो 5c3 लिखना है, a की पावर 5 - 3 लिखना है, इंटू b की पावर 3 लिख देना है बच्चों। ये हमारा चौथा पद है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा एक मध्य पद और एक अगला वाला मध्य पद, ये हो जाएगा। इसमें 2 मध्य पद निकलेंगे, वो ये और ये, मतलब तीसरा पद और चौथा पद, ये दोनों पद हमारे मध्य पद होंगे। इसके प्रसार में a + b की होल पावर 5 के प्रसार में जो 2 मध्य पद निकलेंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तीसरा पद होगा, एक चौथा पद होगा। ठीक है, तो कोई यहाँ पर समान तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि भाई अगर यहाँ पर 5 घातांक है तो प्रसार में 6 पद होंगे। प्रसार के पद 6 कौन कौन से, मान लेते हैं पहला पद ये है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये 5वां पद है, ये आपका 6वां, ये आपके प्रसार के 6 पद हो गए। तो बच्चों यहाँ पर मध्य पद निश्चित रूप से कोई अगर स्पेसिफिक एक की बात करें तो एक नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम 2 इधर छोड़ दें, 2 इधर छोड़ दें, अब 2 पद बचे ना बीच में, कोई एक तो बचा नहीं, यहाँ पर 2 पद बचे बीच में। तो अगर हम बीच वाले पद की बात, मध्य वाले पद की बात करें तो तीसरा पद और चौथा पद हमारे मध्य पद होंगे, है ना, जो कि हमने निकाला है। तीसरा पद का मान ये है और चौथे पद का मान ये है, यही दोनों पद हमारे मध्य पद कहलाएंगे। कब की बात है, जब n बराबर विषम हो, और अगर n बराबर सम हो, जैसे हमने आपको यहाँ पर लिखा है कि भैया ये आपका 6 है ना, ये सम है, तो सम के लिए क्या करेंगे, देखो पहला पद ये लिख दिया हमने, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, 6वां पद, और यहाँ पर बच्चों 7वां पद, क्योंकि यहाँ पर जब प्रसार करेंगे तो 7 पदों तक इसका प्रसार होगा। ये हमने 7 पद लिख लिए इसके, है ना, 7 पद लिख लिए।
अब इसका बीच का हम ढूंढेंगे, बिल्कुल आसान से मिल जाएगा भैया। 3 इधर का अलग कर दो, 3 इधर की अलग कर दो, देखो चौथा पद है ना, यही तो मध्य पद है, और इसीलिए यहां पर हमने देखो चौथा पद निकाला है। जो चौथा पद होगा वही इसका मध्य पद होगा। और चौथा पद कैसे निकालेंगे? चौथा पद निकालने के लिए t3 + 1 लिख के हम यहां पर मान लिखेंगे। ठीक है, बात आई समझ में? ये देखो निकाल लिया। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई? तो मध्य पद हम कैसे निकालते हैं? मध्य पद अगर हम किसी द्विपद संख्या का, मतलब a + b की होल पावर n का जब हम प्रसार करते हैं तो उसमें मध्य पद ज्ञात करने के लिए हम इस घातांक को देखते हैं। घातांक यदि सम है तो एक मध्य पद होगा, वो कौन सा होगा? n/2 + 1वां पद। अगर घातांक विषम है तो यहां पर 2 मध्य पद होते हैं। एक मध्य पद होता है n + 1/2वां पद, और एक मध्य पद होगा n + 1/2 + 1वां पद। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? यहां पर यहां 3 देखो, 2 एलसीएम लें तो 2 यहां गुणा हो जाएगा, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं n + 3/2वां पद, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, n + 3/2वां पद, ये हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। चाहे तो आप n + 1/2 + 1 करके लिख लो, या फिर n + 3/2वां पद कह सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हमें यहां पर यदि n का मान विषम मिलता है तो 2 मध्य पद मिलते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। उम्मीद करता हूं ये अब अगर मध्य पद आपसे पूछे जाएंगे तो आप बिल्कुल कर पाओगे, है ना, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। बच्चों एक और बात है, अगर चर से स्वतंत्र पद का मान पूछा जाए तब कैसे करोगे? आइए इस पर भी एक उदाहरण देखते हैं। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।